ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, विद्यार्थियों और हमारे सहकर्मियों और सहपाठियों और सीनियर्स, आप सबको आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाना चाह रहा हूं जो हमारे पिताजी बचपन में सुनाते थे। ये दूसरी कहानी है। पहले कहानी थी खोदतवा भाई खोदतवा। आज हम एक दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि मेहनत की कीमत। तो ये जो कहानी है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और शिक्षा मिलेगी आपको। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो है एक व्यापारी था और उसके एक लड़का था। वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो कोई काम नहीं करता था, दिन भर खेलता रहता था। तो व्यापारी को बड़ी चिंता हुई कि वो जो है कैसे कमाएगा और कैसे खाएगा और उसका जीवन कैसे चलेगा। तो उसने बुला करके कहा, और उसकी पत्नी भी वहाँ पर थी, कि बेटा तुम अब जो है खेल कूद छोड़ो और कुछ कमाई करो और तुमको कुछ व्यापार करना चाहिए। और उसने कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम इससे जाके व्यापार करो। तो वो लड़का जो है, क्योंकि व्यापारी का लड़का था, पैसे की कमी नहीं थी, तो उस पैसे को उसने जो है उससे कुछ सामान खरीद के खाया पिया और मौज की और जो है शाम को आ गया। तो ऐसे 2-3 दिन चला कि वो आ जाता था और व्यापारी पूछता था कि आज तुमने क्या व्यापार किया। तो 2-3 दिन तो उसने बहाना बनाया कि मेरे पेट में दर्द था, कि मेरे पैर में चोट लग गई थी, ऐसी बातें वो करता था। लेकिन रोज़ व्यापारी कहता था कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम कल करना। तो इस प्रकार से वो रोज़ कुछ पैसे सवेरे देता था कि जाओ इससे व्यापार करो और कुछ कमाई करो। तो वो जो है जब ज़्यादा दिन ऐसे बीते तो एक दिन आया वो, तो उसने कहा कि अगर आज कमा के नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। तो जब पिटाई की बात हुई तो वो आया और उस दिन भी कमा कर नहीं लाया और माँ से कहा कि पिताजी जो है पिटाई करेंगे तो आप मेरी सहायता करो। तो माँ ने अपने पास से कुछ रुपये दे दिए और कहे कि वो आएंगे तो तुम कह देना कि ये मैं कमा के लाया हूँ। अब वो पैसे उनको दे देना। तो खाना बना रहे थे। पहले चूल्हे पे खाना बनता था पुराने समय में, लकड़ी से। आप लोग को याद होगा, अभी भी बहुत से घरों में बनता है। तो वो खाना खा रहा था और उसी समय लड़के से बात हो रही थी। तो लड़के ने वो रुपये पैसे दिए, सिक्के, और व्यापारी ने कहा ये तुमने नहीं कमाए हैं, और गुस्से में उसने वो सिक्के जो है चूल्हे में फेंक दिए। ये तुम नहीं कमा के लाए हो, ये तुम कहीं से दूसरे के पैसे दे रहे हो। और उसने गुस्से में वो पैसे चूल्हे में फेंक दिए और लड़का चुपचाप सुनता रहा। उसने नज़र नीचे कर ली और फिर दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। उसने फिर पैसे दिए और शाम को फिर वो रोता हुआ आया और माँ से पैसे लेकर के, और फिर खाने के टाइम जब बैठी बात हुई तो सिक्के उसने पिता को दिए। पिता ने फिर चूल्हे में फेंक दिए। ऐसा 3-4 दिन तक चलता रहा और उसने कहा निश्चित अब मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा, क्योंकि तुम रोज़ जो है दूसरे के पैसे मेरे को देते हो और तुम नहीं कुछ काम कर रहे हो। तो माँ ने भी एक दिन समझाया और कहा कि बेटा अब तो कल तुम्हारी पिटाई होगी ही होगी, क्योंकि अब मैं तुमको पैसे नहीं दे सकती। पता नहीं कैसे तुम्हारे पिताजी जान जाते हैं कि तुम कमा के नहीं आए हो। तो उस लड़के को पता नहीं कैसे सद्बुद्धि आई और वो उस पैसे को ले करके उसने कुछ सामान खरीदा और गांव के पास में एक जय बाज़ार लगा था, उस बाज़ार में उस सामान को बेचा और कमा करके आया। और फिर वो खाने पर बैठे शाम को, और जो है चूल्हा जला हुआ था, अम्मा रोटी सेक रही थी, और जो है उसने वो सिक्के जो है अपने पिता को दिए। और पिता ने पुनः रोज़ की तरह वो सिक्के उठाए और चूल्हे में फेंक दिए और कहा कि तुमने ये नहीं कमाए हैं और तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी कमाई नहीं है। तुरंत वो लड़का उठा और उसने जलते चूल्हे में हाथ डाल दिए और वो सिक्के निकाले। और तुरंत उसका पिता भी उठा और उसको गले से लगा लिया कि बेटा ये तुम्हारी आज सच्ची कमाई है और तुम रोज़ ऐसे ही काम करोगे। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो कैसे जान गया कि आज की इसकी सच्ची कमाई है? क्योंकि जब आप कमाते हैं तो उस पैसे की कीमत जानते हैं। अगर चोरी से, बेईमानी से
या दूसरे के धन को आप प्रयोग करते हैं, आपके पास होता है, तो आप उसकी कीमत नहीं जानते, चाहे वो कहाँ भी फेंक दिया जाए। तो वो जब तक अपनी माँ से धन लेता रहा तो वो पैसे की कीमत को नहीं जानता था। लेकिन जिस दिन वो स्वयं कमा कर लाया और उसके पैसे जब चूल्हे में फेंके गए तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। और ये कष्ट जो है ही पैसे की कीमत को बताता है, लक्ष्मी की कीमत को बताता है। तो आप सभी उस धन की कीमत को समझें। धन से ही सभी कुछ है, धन से ही सुख होता है, धन से ही किताब खरीद सकते हैं, धन से ही मकान बनता है और धन से ही सभी चीज़ें आपको प्राप्त होती है। इसलिए लक्ष्मी को ही सब कुछ माना गया है और उसी की लोग आराधना करते हैं। तो आप सब को ये शिक्षा है बच्चों कि अपनी मेहनत की कमाई से धन को प्राप्त करें, क्योंकि सारी शिक्षा, व्यापार और सबका उद्देश्य धन ही कमाना होता है और ईमानदारी से धन को कमाना चाहिए और जो है अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये मैंने आपको कहानी सुनाई जो हमारे पिताजी सुनाया करते थे और ये कहानी आज मेरे को याद आ गई और ये बहुत मूल्यवान कहानी है। इसमें धन की कीमत बताई गई है और मेहनत की कीमत को बताया गया है। तो आइए अभिषेक जी और बताइए इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ग्रहण करी। आइए। हाँ अभिषेक जी, क्या आपने सीखा? कि कभी धन का कीमत जानना चाहिए। हाँ, और ईमानदारी से और मेहनत से धन कमाना चाहिए, क्योंकि उसी से सभी कुछ जीवन में प्राप्त होता है। थैंक यू। अब आइए दीपक जी, और आप बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। क्या सीखा आपने? कि मेहनत से धन को कमाना चाहिए। बताए, बोलिए। मेहनत से धन को कमाना चाहिए और दूसरे से धन नहीं लेना चाहिए। दूसरे से धन नहीं लेना चाहिए। अपनी ही श्रम से, अपनी मेहनत से धन कमाने का प्रयास करना चाहिए और उससे समाज में, घर में आपकी जो है कीमत बनती है, आपको लोग मानते हैं और आपको सम्मान देते हैं। अगर आपको सम्मान प्राप्त करना है तो आपको मेहनत करनी है और धन कमाना है। तो ठीक है, बैठिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, अपने छात्रों में, अपने साथियों में कृपया ये वीडियो शेयर करें, जिससे ये ज्ञान सभी तक पहुँचे। थैंक यू ऑल।